नमन करती हूँ अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में। मेरा नमन स्वीकार कीजिए। नमन है साहब हरिंद्रानंद दीदी नीलमानंद के चरणों में नमन है। नमन है शिव से प्रेम करने वाले सभी आत्मजनों, दृश्य दृश्य सत्ताओं, सभी गुरु भाई बहनों को नमन है। सभी शिव प्रेमियों को नमन है। मेरा नमन स्वीकार। साहब हरिंद्रानंद अपने जीवन की गाथा लिखे हैं अन्न मिलाकर किताब के रूप में, जो पढ़ने जा रहे हैं। ये है साहब के बाबूजी, माँ और सास ससुर। साहब एक दिन सोच रहे हैं खुद को, और ये सोच रहे हैं कि यही समय होता है, यही घड़ी है। आत्मविश्वास से भरपूर हरिंद्रानंद आज स्वयं को कितना असहज महसूस कर रहे थे। मन बेचैन था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, समय कैसे कटे और जल्दी शाम हो। यानी एक दिन साहब हरिंद्रानंद का मन बेचैन है और वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। उनका मन ऐसा हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है और सोच रहे हैं कि यही समय है, यही घड़ी है जो कुछ करें, कुछ नया करें। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है, दिन भी नहीं कट रहा है, शाम भी नहीं हो रहा है। मन को बहलाने के लिए घर में ही टहलते, कभी खिड़की को शीशे से पोंछते, शीशा को पोंछते, कभी घर में टहलते। आतुर प्रतीक्षा में फैली आंखें घड़ी की ओर देखती, लेकिन घड़ी थी जो अपने वेग से ही चल रही थी। उनकी आंखें, उनकी निगाहें बार बार घड़ी की ओर देख रही है। उन्हें लग रहा है कि कब शाम हो, लेकिन घड़ी तो घड़ी है, वो अपने समय से ही चलती है। और साहब का मन बेचैन है। क्या हुआ बबुआ, आज बहुत परेशान दिख रहे हैं। पीछे से आवाज आई। यह आवाज थी उनके पुराने विश्वस्त नौकर की, जो 20 वर्षों से इनके परिवार में रह रहा था। उम्र का 60वां बसंत भी पार कर चुका था। जब साहब बेचैन से दिख रहे थे, टहल रहे थे अपने ही कमरे में, तो इनका एक विश्वसनीय नौकर जो था, जिनकी उम्र 60 साल हो गई थी, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बबुआ, आज बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। वह इनकी शमशान साधना की गुप्त योजनाओं के क्रियान्वयन में बचपन से ही सहयोगी रहा था। काफी देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। यानी कि इनके पुराने नौकर थे, विश्वसनीय थे, तो साहब जो भी करते थे शमशान घाट में जा करके साधना वगैरह, या घर में भी जो क्रियाएं करते थे, तांत्रिक क्रियाएं, तो इनको सब मालूम था, जो उनका नौकर था। तो उस नौकर को पता था, समझ में था कि कैसा कैसा इनका व्यवहार है। तो इस दिन आज जो है वो देख रहे हैं कि आज मन बेचैन लग रहा है बाबू का, तो इसलिए उन्होंने पूछ दिया। अब आपकी शादी हो गई है, साल भर भी नहीं हुए हैं, परिवार को भी देखना और चलना है, इसलिए अब ऐसे काम बंद कर ही देना चाहिए। जो नौकर हैं वो कहते हैं कि अब आपका शादी हो गया है, अब इन सब क्रियाओं को बंद कर दीजिए, क्योंकि परिवार को भी देखना और चलाना है। साहब खिड़की के पास खड़े हैं और कहते हैं, नहीं काका, मेरी पत्नी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। उसे तो खुद भी इन रहस्यों को जानने समझने में बहुत दिलचस्पी रहती है। कहते हुए बिस्तर पर अधलेटे बैठ गए। यानी नौकर को कहते हैं साहब हरिंद्रानंद, मेरी पत्नी को कोई ऐतराज नहीं है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो तो खुद भी इन रहस्यों को जानने समझने में बहुत दिलचस्प रखती है। आपने पूजा पाठ में बहुत उटपटांग काम किया है, इसलिए भी शायद संतोष नहीं हो रहा हो आपको। वैसे यहाँ एक अच्छे तांत्रिक हैं,
आपका मन हो तो आज चलते हैं उनके पास, शायद उनसे कुछ जानने का मौका मिले आपको। जब बेचैनी से दिख रहे थे साहब, तो उनके नौकर कहते हैं कि आपको उटपटांग पूजा पाठ किए हैं तो भी संतोष नहीं हो रहा है, तो चलिए एक अच्छे तांत्रिक हैं, उनसे आपको मिलवा देते हैं। यूं तो इनसे छोटी दो बहनें और एक भाई थे, लेकिन बचपन के साथ इनके साथ चल इनसे विशेष लगा हो गया था। इनकी परेशानी से वो भी परेशान हो जाते, जैसी समस्या उन्हीं का है। यानी कि साहब को कुछ परेशानी होती थी तो उनका नौकर भी परेशान हो जाता था। अब साहब कहते हैं, एक काम करोगे काका? उठकर बैठ गए, जेब से कुछ पैसे निकाले और देते हुए कहा, जाओ सामने की दुकान से पान बंधवाया। पान? पान की आदत कब से लग गई आपको? यानी नौकर कहता है कि पान तब खाते नहीं थे, पान का आदत कब से लग गया आपको? हरिंद्रानंद उसे देखते हुए फिर मुस्कुराते हुए बोले, समझो ये दहेज में मिला है। मेरे ससुराल में सभी पान के बहुत शौकीन हैं काका। दोनों ही मुस्कुराने लगे। यानी साहब के जो ससुराल पक्ष के रहे हैं, वो लोग बहुत पान खाते थे, इसलिए साहब हरिंद्रानंद बोले कि समझिए कि दहेज में मिला है। कुछ लोग अकेलेपन में भी संपूर्ण होते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, किंतु आज ऐसी कोई संपूर्णता दिखाई नहीं दे रही थी। साहब अकेले में भी पूर्ण दिखते थे, लेकिन आज उनके पूर्णता दिखाई नहीं दे रही थी। जैसा कि पहले दिखता था, उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज, वे आज कहीं बीच रास्ते में ठिठके दिखाई दे रहे थे, जो बीच में ठहर से जाते हैं। उनमें अकेलापन कम, अधूरापन ज्यादा दिखता है। शायद इसी अधूरेपन का आखेट होने से बचना चाह रहे थे खुद को। साहब को आज अधूरापन दिख रहा था और इसी अधूरापन को दूर करने के लिए उन्होंने पान मंगवाए थे। जेठ की उस रात में कोई हवा नहीं थी। धूल का धक्कड़ बहुत जल्दी उड़ गया था। दरवाजे खिड़कियां खोल दी। आसमान बिल्कुल साफ था। तारे टिमटिमा रहे थे, जैसे अंधेरी रात में किसी पथिक को दिया दिखा रहे हो। शाम को काका ने बेगन बेलिया की टहनियों पर जो पानी का पटवन किया था, उससे उसकी भीगी हुई पत्तियां चांदी की झालरों से चमक रही थी। बहुत देर तक नींद नहीं आई। नींद के हाशिए पर घूम रही धनबाद, जमुई, सहरसा, साहेबगंज आदि की स्मृतियां आपस में लेन देन को आतुर थी। कभी स्मृतियों की अनचाही तस्करी हो जाती, तो कभी बिना किसी रोक टोक के सरहद पार कर जाती। नींद नहीं आ रही थी उनको, तो जो भी दिन बिताए थे धनबाद, जमुई, सहरसा, साहेबगंज, उनकी यादें उनके मन में आ रहा था, जा रहा था और मन को बेचैन कर रहा था। बत्ती जलाई और बाहर लॉन में आकर बैठ गया। मन तो बहुत देर से ही बाहर था। सोचा कि चला जाए कुछ ज्ञात की दिशा में। आगे पोर्टिको में बाबूजी की सरकारी गाड़ी के साथ ही मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल की आवाज से बाबूजी के जाग जाने का भय था। साहब उठे, बत्ती जलाए और बाहर आकर के लॉन में बैठ गए। मन उनका तो बहुत देर से बेचैन था, इसलिए बाहर ही था, अंदर था नहीं मन। सोचा कि अब चले कहीं ज्ञात की ओर, यानी कहीं घूमते आते हैं। तो बाबूजी का गाड़ी पोर्टिको में, सरकारी गाड़ी था उनका, उनके पिताजी डीओ थे, और बगल में एक मोटरसाइकिल भी थी। लेकिन उन्हें लगा कि मोटरसाइकिल से जाएंगे तो मोटरसाइकिल आवाज करेगी तो बाबूजी जाग जाएंगे। कदमों की आहट से काका की नींद खुली।
उन्हें अंदाजा हुआ कि वे तांत्रिक से मिलने जा रहे होंगे। जो उनका नौकर था उनको वो काका कहते थे। तो जब साहब निकले रूम से तो इनकी कदमों की आहट से नौकर जो काका थे उनका नींद खुल गई। उन्हें अंदाजा हुआ कि वे तांत्रिक से मिलने जा रहे हैं। यानी नौकर कोई काका कहते थे तो उनको अंदाजा हुआ कि बाबू आज तांत्रिक से मिलने जा रहे होंगे। जब से उसने तांत्रिक से मिलवाया था तब से जानता था कि बाबू बराबर वहां जाते हैं। यानी जब साहब को मन करता था तांत्रिक से मिलने चल जाते थे। काका के व्यवहार में ऐसा निश्चल स्नेह था कि हरिंद्र उसके पूछने पर कुछ छिपाए नहीं रख सकते थे। वह बरामदे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। यानी साहब बता दिए कि मैं वहीं जा रहा हूँ। हरिंद्रानंद देखते ही देखते बोले, काका खड़े क्यों हो, जल्दी चलो, मोटरसाइकिल में धक्का लगाइए, कल तेरा सुगंधित तंबाकू आ जाएगा। यानी साहब हरिंद्रानंद काका को कहते हैं कि मोटरसाइकिल में धक्का लगा करके आगे कर दीजिए ताकि बाबूजी जान ना पाएंगे। वो आगे जा करके गाड़ी स्टार्ट करेंगे। घर में तो गाड़ी स्टार्ट करने पे पिताजी के जागने का डर था, लेकिन बाहर धकेल करके नौकर आगे किया। तो वही साहब कहते हैं कि कल तुम्हारा तंबाकू सुगंधित आ जाएगा, क्योंकि तंबाकू काका की बड़ी कमजोरी थी। हरिंद्र बचपन से जानते थे कि काका तंबाकू खाते हैं। सुबह बाबूजी के जागने से पहले आ जाइएगा। नौकर कहता है कि सुबह में ही बाबूजी के जगने से पहले आ जाइएगा। कहते हुए काका ने मोटरसाइकिल को धक्का देकर बाहर कर दिया। अरे काका नहीं, आपके मित्र तांत्रिक मिश्रा जी को उनके घर से तुरंत लेकर आता हूँ, फिर टहलते हुए गांगी घाट पर जाऊंगा। कहा हरिंद्रानंद बोलते हैं कि नहीं, मैं आपके जो हैं मित्र हैं तांत्रिक मिश्रा जी, उनके घर जा रहा हूँ और उनको लेकर के आऊंगा तुरंत। घाट गंगा घाट पर जाऊंगा, गांगी घाट पर जाऊंगा। गांगी शमशान पहुंचने पर मेरे मन का विषाद थोड़ा कम हो चुका था। बहुत हल्के दिखाई दे रहे थे। चेहरे पर कुछ नई चीज सीखने की चाहत स्पष्ट थी। साहब लिखते हैं कि मिश्रा जी को लेकर के, जो तांत्रिक है उनको लेकर के गांगी शमशान जाते हैं तो इनके मन का विषाद थोड़ा कम होता है और हल्का दिखाई दे। जो परेशान सा दिख रहे थे वो अब हल्का उनका मन हो गया था और कुछ नया चीज सीखने की चाहत थी। यहाँ रात भर उस तांत्रिक के निर्देशन में साधना की। सुबह पौ फटने के पूर्व ही आकर कमरे में सो गए ताकि पिताजी को पता भी न चले कि कहीं गए हैं। लगभग 1 वर्ष तक यह सिलसिला चला। 1 साल तक साहब गांगी शमशान जाते आते रहे। जब कभी आरा आते जाते तांत्रिक के साथ गांगी शमशान में तंत्र साधना और कपाल साधना करते। परमात्म ज्ञान की अभिलाषा ने उन्हें ऐसी अंधेरी कोठरी में धकेल दिया था जहां छटपटाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं था। साहब लिखते हैं कि परमात्मा ज्ञान की अभिलाषा, परमात्मा को जानने की अभिलाषा ने उन्हें ऐसी अंधेरी कोठरी में ढकेल दिया था जहां छटपटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह वह काल था जब भारतीय आध्यात्मिक धारा संक्रमण के दौर से गुजर रही थी और धर्म पुरातन पंथी आडंबरों से जकड़ा था। अनवरत शमशान यात्रा के कारण इनका संपर्क शमशान की कुछ ऐसी शक्तियों से भी हो गया था जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग भूत प्रेत की संज्ञा देते हैं। ये नित्य दिन शमशान जाया करते थे तो शमशान में जो रहेगा वही ना इनका दोस्त होगा। तो शमशान में भूत प्रेत जो थे इनके साथी बन गए थे।
विडम्बना तो यह थी कि उनके समक्ष छाया रूप में आने वाली ये शक्तियां शिव की वेशभूषा में प्रकट होती थी और तरह तरह की साधनाएं के लिए इन्हें प्रेरित करते थे। जो भूत प्रेत आता था, महाप्रेत, तो रूप बदल करके शिव का रूप धर लेता था और आ करके साहब को बताता था उनको साधना करने के लिए। ये उन शक्तियों को शिव की शक्तियां मानकर श्रद्धा देते तथा उनके बताए रास्ते पर चलते थे। साहब को लगता था कि शिव ही हैं, तो उनको श्रद्धा देते थे और उनके जो भी प्रेत बताता था साधना के लिए वो किया करते थे। यह साधारण बात है कि साधु का चोला धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता। प्रेत आदि शिव के रूप में प्रकट हो भी तो शिव नहीं होंगे। यानी सही बात है कि जो भूत प्रेत रहेगा वो साधु का रूप धर लेगा तो वो साधु नहीं हो पाएगा, उसका लक्षण भूत प्रेत का ही रहेगा। लेकिन किसी को ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना जा सकता है, एक न एक दिन उसका जो मूल रूप है वो स्पष्ट हो ही जाता है। जब भी कोई सतपथ पर बढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां नाना रूप में विघ्न पैदा करती हैं। साहब लिखते हैं कि सतपथ पर कोई अगर चलता है, आदमी पढ़ना चाहता है, सिद्धि के लिए प्रयास करता है, तो बाधक शक्तियां, निगेटिव शक्तियां नाना रूप धर करके विघ्न पैदा करती हैं। जब इन्हें बोध हुआ कि शिव भेषधारी ये शक्तियां निम्न स्तर का आचरण करती है, तो इनका विश्वास टूटने लगा और श्रद्धा पूरी तरह से खंडित हो गई। जब साहब को मालूम हुआ कि ये शिव नहीं है, ये निगेटिव शक्तियां हैं, तो इनका विश्वास टूट गया, श्रद्धा डगमगाने लगा। अब इनको यानी कि जो शिव का रूप धर करके जो प्रेत आता था, उससे अब इनको मन जुड़ता नहीं था, यानी कि उनसे अब घृणा होने लगा था और यानी कि श्रद्धा खंडित हो गई थी। अब अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों, घुमक्कड़ अवगुणों का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। जो घुमक्कड़ साधु के साथ रहते थे, अशरीरी यानी कि जो शरीर में गुरु हैं उनको, तथा घुमक्कड़ साधुओं को जो अवगुण था उनका साथ अब इनका रास नहीं आता था। और इसलिए नहीं आता था कि शिव के वेश में अशरीरी जो भूत प्रेत था उनको इन्होंने अपने आप खुद को छलते हुए देखे थे, इसलिए उस पर से विश्वास टूट गया था। लेकिन वो लिखते हैं, साहब लिखते हैं कि अब साधुओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। तो लिखते हैं कि पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत का संकेत था, क्योंकि जो भी किए इसने हर जगह ठगे गए, छले गए। तब वहां पर जो काम करते थे उस पर अब श्रद्धा नहीं थी कि करें और कुछ नया सीखें। तो वही लिखते हैं कि यह एक नया युग का संकेत है। नवंबर 1974 सर्दियों का आगमन हो चुका था। धान की बालियां खेतों में लहरा रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू फिजा में एक महक सी पैदा कर रही थी। डूबते सूरज की लाली से आसमान लाल हो रहा था। दूर तक फैला हुआ यारा का गांगी शमशान जैसे सिंदूरी में रंग गया था। हरिंद्रानंद पुनित जाह्नवी से निकली हुई छोटी सी उस धारा जहाँ गांगी शमशान स्थित है के तीर पर बैठे थे। दूर तक सन्नाटा पसरा था। लिखते हैं नवंबर 1974 का दिन है, सर्दी का आगमन हो चुका है। नवंबर में थोड़ा सर्दी तो हो ही जाता है। धान पकने की ओर था। वो जाते हैं और गांगी शमशान में किनारे पर बैठ जाते हैं, जहाँ एकदम शांति था, सन्नाटा था। मन स्थिति ऐसी हो गई जैसे जाल में फंसा पंछी उड़ने के लिए बार बार फड़फड़ा रहा हो और असहाय बैठ जाता हो। इनकी मन स्थिति ऐसी थी
कि जैसे चिड़िया उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं पाती है, क्योंकि वो जाल में फंसा रहती है, इसलिए फड़फड़ा करके फिर असहाय बैठ जाता है। रात और गहरी होती जा रही थी, चारों ओर नीरवता, यानी चारों ओर अंधेरा था, शांति था। निशाचरी कुत्तों की भाग दौड़ भय पैदा कर रहे थे। जो वहां के कुत्ता था आसपास में, उसका भाग दौड़ भय पैदा कर रही थी, डर लग रहा था। अंतर मन के धरातल पर आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली का खेल चल रहा था। अंतर मन जो इनका था तो शमशान में बैठे हुए थे, लेकिन इनके अंतर मन में आत्मा और परमात्मा की आंख मिचौली, लुका छिपी का खेल चल रहा था। धर्म मनुष्य का सहज भाव है, सहज प्रवृत्ति है, इसे लोगों ने असहज बना दिया। मुक्त होना भी मनुष्य की सहज आकांक्षा है। बाल्यकाल से ही हरिंद्रानंद ने नदियों के तीर पर स्थित शमशानों में रेतों पर कितनी बेड़ियों के निशान देखे थे। भक्त जनों के घुटने के बल मूर्ति पूजा में लीन देखा था। मनुष्य का जन्म ही दास्ता में होता है। दास्ता एक सत्य कथा है जिसे हरेक पीढ़ी अपने उत्तराधिकारियों को वसीयता के रूप में सौंपती है। जीवन के कुरुक्षेत्र में जब सत्य और असत्य की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो जाती है और मन विषाद के गहन अंधकार में डूब जाता है, तो व्यक्ति ईश्वर प्राप्ति का आग्रह भी त्याग देता है। तभी भीतर से वह सुप्त चेतना जागृत होती है और उसकी बांह पकड़कर उसे अंधकार से बाहर कर देती है। इसी विषाद की अवस्था में उस अंधेरी रात की शून्यता ने आत्मदीप्त चेतना का प्रस्फुटन किया कि गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। अब इनको रात के 2 बजे मन में एक ख्याल आता है, मन में विचार आता है कि गुरु अगर पर ब्रह्म है तो स्वयं पर ब्रह्म गुरु क्यों नहीं। उन्हें वह श्लोक स्मरण हो जाए जिसे पाठशाला में याद कराया जाता है, यानी 7वां 6ठा 7वां में यह श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लिखते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और गुरु साक्षात परमात्मा है। हरिंद्रानंद ने तत्क्षण परमात्मा को गुरु मान लिया। उन दिनों ये परमात्मा शिव को समझते थे और भगवान शिव को परमात्मा समझकर अपना गुरु बना लिया। साथ ही साथ दुखी मन ने उसी शमशान भूमि में 3 शर्तें बनाई, क्योंकि ठगे गए थे, और संकल्प लिया कि जब शिव को गुरु बना लिया है तो तस्वीरों में जो शिव का स्वरूप है उस रूप में भी यदि कोई सत्ता प्रकट होती है तो उसको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। साहब लिखते हैं कि जैसे तस्वीर में शिव है, तो अगर उस टाइप के कोई आता है, प्रकट होता है, तो उसको हम गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेतों ने शिव का रूप धारण करके आया था और इनको ठगा था, छला था। तो वही कहते हैं कि अब उस टाइप का अगर कोई आता है और कहता है कि मैं गुरु हूँ तो स्वीकार नहीं करूँगा, नहीं उससे कुछ सीखूंगा भी नहीं, क्योंकि प्रेत ने उनको साधना के लिए सिखाया था शमशान में और वो तो शिव का रूप धारण किए हुए था, इसलिए कहा कि नहीं अब मैं नहीं सीखूंगा। पूर्व गुरुओं तांत्रिकों घोरियों द्वारा बतलाई और सिखाई गई साधना और पूजा अब नहीं करूंगा। जैसे पूर्व में जो गुरु थे, घोरी थे, तांत्रिक थे, उनके द्वारा बतलाई और सिखाई गई साधना अब नहीं करूंगा, अब पूजा जो भी सब था अब नहीं करूंगा। और है लिखते हैं कि धरती के किसी भी शरीरधारी साधु अथवा गुरु से भी कुछ नहीं सीखूंगा। जो भी अभी धरती पे जो शरीरधारी गुरु हैं उनसे भी कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैंने गुरु बदल लिया, तो जब गुरु बताएंगे वही सीखेंगे। पश्चिमी क्षितिज पर चांद सिमट रहा था, प्राची में सूर्योदय के संकेत उभर रहे थे, पिछला सब कुछ समाप्त हो चुका था।
अब जीवन में नया उन्मेष, नया सवेरा हो चुका था। सत्य एक रहस्य है जिसका दर्शन सबको नहीं होता। व्यक्ति विशेष ही विशिष्ट क्षणों में सत्य को देख सकता है। सत्य अंतर्दृष्टि से प्राप्त एक आकस्मिक घटना है जो ज्ञान से अधिक अनुभूत है। पुनः गुरु सहित साहब वेदी समस्त आत्मजनों को